कैसे अर्जुन के केस में क्या रीज़न्स थे कि वो लड़ना नहीं चाह रहे थे और वो हमारे लिए कैसे रिलेवेंट रहेंगे। तो इन सब विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ऐसा कारण था कि अर्जुन बार बार बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लड़ना है। वो कायर तो नहीं थे, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीज़न अर्जुन को ये देते हैं कृष्ण कि सब आपको कायर समझने लगेंगे। तो वो कायर नहीं थे और डर भी नहीं रहे थे। क्या वो कारण है? तो हम आज डिस्कस करेंगे 5 कारण जिनकी वजह से अर्जुन नहीं लड़ना चाह रहे थे। और बहुत सिंपलिस्टिक नहीं है, बहुत डीप कारण है और बहुत हमसे भी रिलेटेड है। और तो हमें किसी युद्ध में नहीं जाना है आज, और ज़्यादातर हम में से लोगों को लेकिन लाइफ की परिस्थितियों में सिमिलर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रहती है और सिमिलर चैलेंजेस इन्वॉल्व रहते हैं। आज हम देखेंगे कैसे। तो जैसे आप देख रहे हैं, हमने फर्स्ट रीज़न जो देखा था वो है कि अर्जुन को बहुत कंपैशन फील हो रहा है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। जो देख रहे हैं वो कि पितामह भीष्म खुद लड़ने के लिए आए हुए हैं। वो देख रहे हैं उनके अलग अलग सगे संबंधी द्रोणाचार्य आए हुए हैं। तो इन सब को देखकर अर्जुन बहुत ही ज़्यादा शोक और बहुत ही उनके हृदय में करुणा आ रही है कि इन लोगों को तो ये तो पूज्य लोग हैं, इनके प्रति मैं कैसे अस्त्र उठा तक सकता हूँ। पितामह भीष्म को उन्होंने अपने गाइड के रूप में देखा है, अपने प्रोटेक्टर के रूप में देखा है, अपने आदरणीय पूजा करने के योग्य हैं उनके, और आज वो उनको मारने के लिए आए हुए हैं। और वो ऐसी स्थिति में कि उन्हें उनके ऊपर अस्त्र उठाने, बहुत बड़ा चैलेंज। सबसे पहला यही था। 28 से 30 वर्ष तक ही आता है। सेकेंड चैलेंज जो उनको आ रहा है, सेकेंड रीज़न जिस वजह से वो फाइट नहीं करना चाह रहे, वो है एन्जॉयमेंट। क्योंकि हम सब लोग भी एन्जॉयमेंट की दृष्टि से ही कोई चीज़ करने का प्रयास करते हैं, और उसकी विफलता गीता में दिखाई गई है इस सेकेंड रीज़न से। कि अर्जुन बोलते हैं कि हैप्पीनेस का कोई तुक ही नहीं बनता इस तरीके से। हम उन्हें मार दें, वो हमें मार दें, क्या एन्जॉयमेंट मिलेगी? मान लो हम जीत भी गए, हमने इनको मार भी दिया, हमें अपना लैंड भी मिल गया, तो हम क्या करेंगे उसका? इतने सारे लोगों को मारकर फिर हम एंजॉय करेंगे? ऐसे एंजॉयमेंट का क्या फ़ायदा? थर्ड रीज़न वो देते हैं कि पाप हमें लगेगा कि हम इन लोगों को मारेंगे। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीज़न है, क्योंकि हम अक्सर ये जानते हैं कि धर्म के लिए, और अर्जुन का धर्म था सब क्षत्रिय होने के नाते कि उनको कुछ लैंड मिले रूल करने के लिए, और दुर्योधन ने वो मना किया था। और यही नहीं कि जो कौरव थे उन्होंने द्रौपदी का अपमान भी किया था। तो आतताई होने के नाते उनका वध कर देना, इससे बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा उनको। लेकिन फिर भी अर्जुन बोल रहे हैं कि उनको पाप का डर है, तो वो क्यों बोल रहे हैं? फोर्थ रीज़न था कि उनको लग रहा था कि अगर इतने सारे लोगों की हत्या हो जाएगी तो जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं वो लुप्त हो जाएंगे। और फिफ्थ, वो खुद बहुत कन्फ्यूज़न में भी आ गए थे कि क्या करना क्या है। और एक एक जो रीज़न है उनका, उसके बारे में हम अभी देखते हैं। बहुत डीप और बहुत हमसे भी रिलेवेंट ये इनके पॉइंट्स थे। तो सबसे पहला अगर हम देखें, कंपैशन जो उन्हें फील हो रहा है, करुणा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अपने स्वजन को देख रहा हूँ, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं। वो रिलेटिव्स तो बड़े अच्छा लगता है, दिवाली पे अभी आए होंगे, कभी अलग अलग ओकेजन्स पे रिलेटिव्स आते हैं, पर इन रिलेटिव्स को इस परिस्थिति में कि ये मुझे मारने आए हैं और मुझे इन्हें मारना है, एक दूसरे के सामने हम ऐसे खड़े हुए हैं। युयुत्सम, लड़ने के लिए भी नहीं, मतलब युद्ध करने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए। समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि, पैरालिसिस फील हो रहा है मुझे अपने लिम्स में। और बोल रहे हैं मुखम चा, जैसे आप सब ने देखा होगा अपने एग्जामिनेशंस में, स्पेशली अगर बोर्ड्स एग्ज़ाम पहली बार जब फेस किया होगा, तो पहले एग्ज़ाम वाले दिन पूरा गला सूख जाता है। तो वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरा गला सूख रहा है, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर पा रहे। जब ज़्यादा टेंशन हो जाती है एग्ज़ाम्स में, आप सब रिलेट कर सकते हैं, हाथ से स्लिप होने लगता है पेन, पेपर हाथ शेक करने लगते हैं, पेपर पकड़ा भी नहीं जा रहा होता है, टीचर्स आते हैं समझाते हैं कोई बात नहीं, उसी तरीके की फीलिंग्स। और इसमें हम देखते हैं कि ये फीलिंग्स होते होते फिर किस लेवल तक आती है और क्या हो जाता है अर्जुन के साथ।
न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। कि मैं बस उल्टी ही चीज़ें गेस कर पा रहा हूँ, इमेजिन कर पा रहा हूँ, होप कर पा रहा हूँ, कुछ भी अच्छी चीज़ होप ही नहीं कर पा रहा मेरे साथ होगा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मुझे बस ये लग रहा है जो भी होगा बुरे के लिए होगा। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में मुझे बुरे ही आउटकम समझ में आ रहे हैं। ये बहुत रिलेवेंट है हम लोगों से। कैसे? क्योंकि जब भी डिसीजन मेकिंग, जब भी हम होपलेस हो जाते हैं, हम शोक में चले जाते हैं, तो अक्सर यही होता है हमारे साथ कि हमें यही लग रहा होता है कि कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, सब चीज़ें बुरा ही रिजल्ट देंगी। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, वो इस तरीके से भी ख़राब है, उस तरीके से भी ख़राब है, कोई भी अच्छा आउटकम ही नहीं होने वाला है इस सिचुएशन में। तो वो ये है निमित्तानि च पश्यामि विपरीत, सारे तरीके से विपरीत ही होगा मेरे साथ। फिर जो सेकंड रीज़न है वो हमसे बहुत रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि अक्सर जो हम अभी करंट सिविलाइजेशन में, करंट कल्चर में जिस तरीके से अपना जीवन जीते हैं, वो बस एक ही तरीका होता है कि अपने फ़ायदे में जो चीज़ें हैं वो करो और वही सही है और वही चीज़ चूज़ करनी चाहिए। और उसी बेसिस पे प्रैक्टिकली पूरा हमारा जीवन निकल जाता है कि हमें क्या हेल्प करेगा, हमारे करियर में क्या हेल्प करेगा, हमारे बिजनेस में क्या हेल्प करेगा, क्या चीज़ हमें फ़ायदा देगी। लेकिन इस टाइप की मेंटालिटी कभी भी हमें पीस नहीं दे सकती। और गीता में यही चीज़ अर्जुन के केस में भी दिखाई जा रही है कि अर्जुन बोल रहे हैं अगर मैं सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए देखूं, इस स्थिति में क्या एंजॉयमेंट मिल सकती है। बोल रहे हैं न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनम आवे, मैं इनको मार दूंगा, एक ही केस है, या मैं इनको मारूं या ये मुझे मारे, खुद मर गए तो ठीक है, उसमें भी ज़्यादा कुछ सुख नहीं मिलने वाला। अगर मैं इनको मारूंगा तो क्या सुख मिलेगा। ना कांक्षे विजयम कृष्ण, ऐसी विजय नहीं चाहिए मुझे, ना ऐसा राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए मुझे ऐसा सुख जो अपने सगे संबंधियों को मार कर मिले। और फिर वो आगे अपने श्लोकों में इसी रीज़न को दिखा रहे हैं, किम नो राजेन गोविंदा किम भोगे जी, ऐसा क्या भोग है, ऐसा कौन सा राज्य कि जिनके साथ हम इन्हें एंजॉय करते हैं। अब राज्य हो तो उसमें भीष्म हो, द्रोण हो, सारे सगा संबंधी हों, तब हम एंजॉय करेंगे। अब ऐसे राज्य का, ऐसे धन का, ऐसे भोग का हम क्या करेंगे। सारे जिनके साथ एंजॉय करने का चाहिए था वो सब लोग ही मर जाएंगे, उन सब लोगों को मार के हम लेंगे, क्या फ़ायदा है ऐसे एंजॉयमेंट का। तो इसमें दो चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो अर्जुन अपने एंजॉयमेंट में भी सेल्फिश नहीं है, और दूसरा कि सेल्फिश एंजॉयमेंट भी अगर होती है तो वो फ्रस्ट्रेटिंग और उसका हमारी डिसीजन मेकिंग में बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि कभी कभी हम फिर अपने जीवन में कभी भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना इधर सुख मिल रहा होगा ना उधर सुख मिल रहा होगा। अपने सुख के लिए कार्य करेंगे तो कई बार कई ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं हमें जिनमें कोई भी सुख नहीं होता। उसमें फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं कर ही क्यों रहा हूँ। इसीलिए आप देखेंगे जब बहुत लंबा समय हम अपने जीवन का इसी तरीके से बिता देते हैं कि जीवन का लक्ष्य बस सुख प्राप्ति है, धन प्राप्ति है, तो कई बार जब धन मिल जाता है, सुख मिल जाता है, समृद्धि आ जाती है स्पेशली, फिर व्यक्ति सोचता है मैं लाइफ में कंट्रीब्यूशन ही क्या रहा, मीनिंग ही क्या रहा, बस धन इकट्ठा हो गया, अब क्या, इसका क्या आउटकम क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है। तो दोनों तरीके से ये हमें दिक्कत करता है। पर्सनली, सोशली तो वैसे ही कोई कंट्रीब्यूटिंग नहीं रहता। इसलिए ये बहुत रिलेवेंट है कि कैसे अगर सिर्फ अपने सुख के बेसिस पर हम लाइफ लीड करते हैं तो वो वैसे भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और फुलफिलिंग नहीं होती है हमारे लिए। जो थर्ड रीज़न अर्जुन देते हैं वो है कि उनको पाप से डर लग रहा है। अब पाप से डर की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि अक्सर तो हमने सुना है अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्म तथैव च, ऐसे करके आपने लाइन सुनी होंगी कि कैसे हिंसा करना धर्म के पालन के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अर्जुन का धर्म है क्षत्रिय धर्म का पालन करना, तो उनके लिए तो पाप नहीं है। और इनफैक्ट अर्जुन ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो अर्थशास्त्र हैं उनमें बताया गया है कि जो आतताई हैं, जो लोग आपके प्रति हिंसा की है उन्होंने या करने आए हैं अस्त्र से या जलाने आए हैं आपके घर को, या फिर आपकी स्त्री को कुछ हार्म करने आए हैं, वाइफ को,
और आपका लैंड को ये आपके जो लैंड है उसको कब्ज़ा करने आए हैं, कोई लूटने आए हैं। इस प्रकार के 6 आतताई बताए गए जिनको अगर आप जान से भी मार दें तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तो फिर अर्जुन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कौरवों ने तो उनकी द्रौपदी का भी अपमान किया हुआ है और उसके साथ साथ उनका राज्य भी उनको नहीं दे रहे हैं, जो उनका राइटफुल राज्य है, तो वो तो आतताई हैं। लेकिन अर्जुन इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि ये अर्थशास्त्र बोलते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र जो उनके ऊपर होते हैं वो बोलते हैं कि हालांकि आतताई को मार सकते हैं, उससे पाप नहीं लगेगा, लेकिन धर्म का मर्म यही है कि अगर अपने जीवन पर खतरा ना हो तो उनको क्षमा कर देना चाहिए। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि धर्म के अनुसार ये पाप होगा, इसलिए वो बोल रहे हैं कि पाप मुझे लगेगा। इसलिए ये थर्ड रीज़न है उनका। फोर्थ रीज़न ये है अर्जुन का कि वो फैमिली ट्रेडिशंस, फैमिली स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देखना चाहते। क्या है वो? कि सबसे पहले अगर हमने इतने सारे लोगों को मार दिया तो क्या होगा, एक पूरी डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं महाभारत में लड़ने के लिए, इतने सारे लोग मर जाएंगे तो प्रैक्टिकली एक डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो फैमिली के ट्रेडिशंस हैं इन सब लोगों के घरों में वो सब ख़त्म हो जाएंगे, वो सब रुक जाएंगे, वो लेगेसी रुक जाएगी। उसके साथ साथ जब ट्रेडिशंस रुक जाएंगे घर में, जो अच्छे ट्रेडिशंस होते थे, धार्मिक ट्रेडिशंस होते थे, तो घर में क्या अधर्म होगा। धर्म में सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए ही लोग जिएंगे और अधर्म होने लगेगा तो विमेन, स्त्रियों के प्रति उस सोसाइटी में जब इतने बड़े लेवल पर अधर्म होगा, उस अधर्म का पहला लक्षण क्या होगा कि स्त्रियों के प्रति रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। उनको बस एन्जॉयमेंट के लिए ही लोग देखेंगे। और जब ऐसा मानसिकता आ जाएगी सोसाइटी में प्रमुख रूप से, तो क्या होगा, ऐसी फ्री मिक्सिंग हो जाएगी जिसमें कोई कल्चर ही नहीं बचेगा। सेंस कंट्रोल का, रिस्पेक्ट का एक कल्चर, कुछ भी कल्चर नहीं बचेगा। तो क्या होगा, बस फ्री मिक्सिंग होगी एन्जॉयमेंट के लिए। और उससे क्या रिजल्टेंट, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो क्या, बिल्कुल अनवांटेड लोग, जिनका कोई कल्चर नहीं है, जिनके कोई वैल्यूज़ नहीं है, जिनका कोई सेंस कंट्रोल नहीं है, जिनको अपने लाइफ में एन्जॉयमेंट के खिलाफ सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, पशुवत। और जब ऐसा हो जाएगा तो सोसाइटी, जो करंट सोसाइटी है, वो बिल्कुल हेलिश हो जाएगी और उसमें कुछ भी सुख इत्यादि नहीं। फिर जो पितृ हैं उनका जो उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पिंडदान इत्यादि। ऐसी जनरेशन जो धर्म से कुछ मतलब ही नहीं रखते, उसको पिंड का मतलब नहीं पता होगा, पिंडदान का मतलब नहीं पता होगा, किसके लिए किया जा रहा है नहीं पता होगा, वो बस अपने एन्जॉयमेंट के लिए सब कुछ करेंगे। और जो धर्म का सुनने में भी आएगा उसको बस क्वेश्चंस करेंगे। और थर्ड कि ऐसे में जितने भी हितकारी, जितने भी प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं कम्युनिटी में, सोसाइटी में, वो सब रुक जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। और फिफ्थ रीज़न अर्जुन बोलते हैं कि वो बहुत कंफ्यूज हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्र हिरण्यहन्युष तन्मे क्षेमतरम भवेत्। इतना वो कंफ्यूज और इंडिसिसिव हो गए हैं कि वो बोल रहे हैं चाहे ये कौरव मुझे आके मार दें वो भी ठीक है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और इस हद का कन्फ्यूजन आता है कि अल्टीमेटली फिर संजय बोल देते हैं ये एवं उक्त्वा अर्जुना संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य स शरम चापम शोक सम्यग्न मानस। कि अब अर्जुन बिल्कुल परप्लेक्स होकर अपना गांडीव छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकली क्विट कर देते हैं वो। कि जिस अर्जुन ने ये प्रण लिया था कि मैं कभी भी गांडीव को नीचे नहीं रखूँगा, प्रैक्टिकली सरेंडर का मतलब होता है, कायरता का मतलब होता है कि अपने अस्त्र को छोड़ देना क्षत्रिय के लिए, तो वो ये कर देते हैं जो उन्होंने प्रण लिया था नहीं करने का। इतना कन्फ्यूजन और इतना इंडिसिसिवनेस उनको हो जाती है तो वो क्विट कर देते हैं फाइनली। तो ये हैं अर्जुन के 5 रीजंस किस वजह से उन्होंने लड़ाई करने के लिए मना कर रहे थे। सबसे पहला कि उनको करुणा आ रही थी, दूसरा कि उनको दिख रहा था कहीं पे भी सुख नहीं मिलेगा किसी भी सिचुएशन में, तीसरा उनको पाप से डर लग रहा था, चौथा कि उनको फैमिली ट्रेडिशंस रुक जाएंगे इससे डर था, और पांचवा कि उन्हें कन्फ्यूजन फील हो रहा था कि करना क्या है इस तरीके से। तो ये 5 रीजंस हैं जिन वजह से अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहे थे। अगली बार हम डिस्कस कर सकते हैं चैप्टर 2 पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं आपका कोई भी क्वेश्चन रहा है या फिर आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहेंगे भगवद गीता कोर्स में हमसे सुनना।